नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुनीता और स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य और सृजन में। आज हिंदी भाषा विषय के अंतर्गत हम समास और समास के भेदों के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदी भाषा में शब्द रचना समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर होती है। अर्थात जो शब्द का निर्माण है या कोई जो ऐसा सार्थक शब्द है, उसका निर्माण समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय इन चारों के आधार पर ही होती है। अर्थात इन चारों के आधार पर कोई सार्थक शब्द निकल कर आता है। तो आज हम इसके अंतर्गत समास के बारे में जानेंगे। हिंदी में यौगिक शब्दों का निर्माण करने में समास की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्द मिलकर जब विकार रहित मेल करते हैं तब उसे समास कहा जाता है। अर्थात दो शब्द मिलकर जब कोई सार्थक शब्द बनाते हैं तब उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। कोई ऐसा पद है, कोई ऐसा वाक्य है, उसके उन पदों को, उन वाक्यों को मिलाकर कोई संक्षिप्त या कोई छोटा सा शब्द बनाना समास कहलाता है। समास बनाने की प्रक्रिया में जो विभक्तियां हैं, जो चिन्ह हैं, प्रसंगों का लोप हो जाता है। समास को तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। नीला है जो कमल, तो इस वाक्य के लिए एक शब्द बनता है हमारा, वह है नील कमल। तो नीला है जो कमल, उसको संक्षिप्त कर दिया है और इसमें जितने भी चिन्ह हैं या जो भी प्रसर्ग हैं, जो भी विभक्तियां इसमें लगी हैं, उनका यहाँ पर लोप हो जाता है। तो नीला है जो कमल शब्द के लिए नील कमल हमारा एक ऐसा सार्थक शब्द निकल कर आता है। इसी तरह एक शब्द और है, पीला है जो वस्त्र। इसके लिए हमारा जो सार्थक शब्द बनता है वह है पीतांबर। तो पीतांबर को आप कभी शब्दों में स्पष्ट करेंगे या पीतांबर शब्द को के लिए एक शब्द बनाएंगे, उसको जब आप स्पष्ट करेंगे तो पीतांबर का अर्थ निकलता है पीला है जो वस्त्र। और जो यह सार्थक वाक्य है, इसके लिए हमारा सार्थक शब्द निकलता है पीतांबर। अब हम बात करते हैं इसके भेद के बारे में। तो समास 6 प्रकार का होता है या 6 भेद समास के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। तो ये थे समासों के प्रकार। इसके बारे में हम इनके बारे में अलग अलग करके इनको समझते हुए जाएंगे। तो आज आप समास को समझिए और समास किसे कहते हैं और उसके भेदों को आप आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़िए या जानिए इसको। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको, इसे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।